प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। मैं प्रश्नावली 6.3 में आपको समझा रहा था, इससे संबंधित प्रश्न। इस समय हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 14 में। आपको बता दूं बच्चों, प्रश्न क्रमांक 14 इस प्रश्नावली का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरे रूप में ऐसा कहा जा सकता है कि प्रश्न क्रमांक 14 इस 6.3 में एकदम अलग प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा, हो सकता है मुझे इसको एक बार मिटाना पड़े फिर आए, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, वीडियो को रोक कर आप लिखेंगे। अगर आप समझेंगे तो कठिन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। अब आप देख लें, प्रश्न पढ़ें और प्रश्न से समझें, या तो यहीं देख लें, मैंने इसको पहले से लिखा है, थोड़ा सा दिया है, अर्थात प्रश्न में दिया क्या है, ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं। अभी आप ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज मान लीजिए लिखा है। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज हैं जिसकी मध्यिका ए बी सी की मध्यिका ए डी है। मध्यिका मैंने समझाया था कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाली गई, सम्मुख भुजा पर जाने वाली रेखा, रेखा नहीं कहें, रेखाखंड कहें, जो सम्मुख भुजा को बराबर भाग में बांटती है उसे मध्यिका कहते हैं। जैसे ये ए से चली यहाँ डी बिंदु पर BC को ये बराबर भाग में बांट रही है, यानी BD बराबर DC। तो ABC एक त्रिभुज दिया है जिसकी मध्यिका AD है, और PQR एक त्रिभुज दिया है जिसकी मध्यिका PM है, यानी QR को बराबर भाग में बांट रहे। ठीक है, और ये दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC और PQR में दिया है AB बटे PQ, AC बटे PR बराबर AD बटे PM है, इतना दिया। ठीक है, यानी कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM, यानी कि इनके अनुपात बराबर दिए हैं, अर्थात ये समानुपाती हैं। ठीक है, तो दिया है हमें क्या, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जिसकी मध्यिका AD, यानी ABC की मध्यिका AD है, PQR की मध्यिका PM है, जहां AB बटे PQ, AC बटे PR बराबर AD बटे PM है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC सिमिलर है, मतलब समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने में लिखा है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, अब हमने रचना करी, अब रचना समझ लें। ABC त्रिभुज और AD उसकी मध्यिका इतना दिया था, तो हमने रचना क्या किया, हमने AD मध्यिका को E तक इस प्रकार बढ़ाया जहां AD बराबर DE है और E को C से मिला दिया, ये हमने रचना करी। उसी प्रकार से हमने रचना क्या करी, PM जो मध्यिका थी, तो यहां से PM को हमने N तक बढ़ाया, जहां PM बराबर MN है, और N को R से जोड़ दिया। ठीक है, तो एक त्रिभुज बन गया ये, इसमें AEC और PNR। ठीक है, फिर मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए समझ में आया नंबरिंग करी है, ये कोण 1 है, ये कोण 5 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 6 है, ये कोण 4 है। हमने कोण का नाम दे दिया, जिससे अब जैसे एक को लिखना है तो या तो इसको BAD लिखें या कि DAB लिखें, तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमने नंबरिंग दे दी है तो जब हम कोड लिखेंगे तो स्पष्ट दिखेगा। परीक्षा में इस तरह से नंबरिंग देकर आप सिद्ध करते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके मार्क्स में। सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए, रचना हमने जो अभी समझाया, रचना हमने जो किया, भुजा AD को E तक तथा भुजा PM को N तक
बढ़ाया, एडी को ई तक, पीएम को एन तक बढ़ाया, जहां एडी बराबर डी, यानी ये एडी डी के बराबर है और ये पीएम एम एन के बराबर है। ये हमने रचना में किया। ठीक है, अब प्रमाण सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर को समरूप सिद्ध करना है, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, तो हम चलते हैं। ठीक है, प्रमाण में हम जाते हैं। तो क्या करेंगे, हम लेंगे त्रिभुज एडीबी, एडीबी और त्रिभुज एडीबी और ईडीसी, त्रिभुज को हम ले रहे हैं ईडीसी। अब आप देख लें, एडीबी और ईडीसी को हम कांग्रुएंट प्रूव करेंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। कांग्रुएंट बने सर्वांग सम प्रूव करेंगे। तो उसमें क्या है, अब देखें, अगर आप समझते हैं सर्वांग समता के नियम तो बिल्कुल सिंपल है, एडी ईडी के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, और बी डी डी सी के बराबर है। तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या, एडी बराबर डी ई, एडी बराबर डी ई। कहां से हम ये पाए, रचना से। ठीक है, ये रचना से हमको मिला, रचना से यहां लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, एडी बराबर डीई चाहे एडी ईडी लिखे। ठीक है, कोण एडीबी, कोण एडीबी बराबर कोण, अब ये कोण एडीबी बराबर ईडीसी, कोण ईडीसी, ये हम कहां से पाए भाई, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख विमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है ये। ठीक है, और फिर बीडी बराबर डीसी, ये दिया है चूंकि एडी मध्य का है तो बीडी बराबर डीसी, ये बीडी बराबर डीसी, चूंकि डी बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, डी बीसी को बराबर भाग में बांट रहा है, तो ये दिया है, यहां लिख देंगे ये दिया है। ठीक है, आगे अतः भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज एडीबी, एडीबी सर्वांग सम हुआ त्रिभुज ईडीसी। अब देखें, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया, सर्वांग सम हो गया तो इसकी भुजाएं इसके कोण सब आपस में बराबर हो गए, क्योंकि आप जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब यहां हम क्या बराबर लिखेंगे, हम लिख लेंगे कि एडी बराबर ईसी। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे एडी बराबर एडी, ये एडी इसके बराबर हो गई ईसी के, ईसी के, और क्या बराबर हुआ, ये कोण एक बराबर हो गया कोण दो के, तो यहां हम लिख लेंगे कोण एक बराबर कोण दो। क्यों बराबर हो गया, सर्वांग समत्रिभुज की संगत भुजाएं कोण आपस में बराबर होती हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग अवयव संगत कोण संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर होती हैं, ये पूरा लिख लेंगे।
यहाँ समझ गए ना, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं कहा मेरे भाई, इसी प्रकार से हम त्रिभुज पी एम क्यू और एन एम आर को सर्वांग सम कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे अब त्रिभुज पी एम क्यू और त्रिभुज पी एम क्यू एन एम आर सीधा इसी तरह से है, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये क्यू एम भुजा एम आर के बराबर होगी, तो सीधा सा ये सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह अब आप लिख लीजिएगा, उसी प्रकार जिस प्रकार अभी करें हैं उसी प्रकार अब त्रिभुज पी एम क्यू और त्रिभुज एन एम आर में उसी प्रकार त्रिभुज पी एम क्यू सर्वांग सम त्रिभुज एन एम आर। ठीक है, उसी प्रकार से तात्पर्य है इस प्रकार। अब अगर आप चाहें परीक्षा में तो इतना आप दिखा देंगे तो और सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम जैसे ये सर्वांग सम हुआ वैसे ये सर्वांग सम हो जाएगा। आप समझ लीजिए पी एम बराबर एम एन, क्यों, रचना से, कोण पी एम क्यू यानी ये कोण बराबर एन एम आर मतलब ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से, अब क्यू एम बराबर एम आर का है ये दिया है, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तब क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर एन आर, पी क्यू बराबर एन आर और कोण क्या 3 बराबर कोण 4। ठीक है, अब इतनी बात आप समझ लें, पी क्यू एन आर के बराबर हमने सर्वांग समता से सिद्ध कर दिया, ए बी बराबर ई सी हमने सर्वांग समता से सिद्ध कर दिया, एक कोण 2 के बराबर है, 3 कोण 4 के बराबर, इतना हमने सिद्ध कर दिया। पहले इतनी चीज आप नोट करिएगा वीडियो रोक करके, इसके बाद फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है, इतना आप जरूर नोट करिएगा और उसको त्रिभुज पी एम क्यू सर्वांग सम त्रिभुज एन एम आर को आप इस तरह से सर्वांग सम दिखा दीजिए, या तो आप लिख सकते हैं उसी प्रकार त्रिभुज पी एम क्यू सर्वांग सम त्रिभुज एन एम आर। अब इसको हमें मिटाना पड़ेगा, तब जाके आगे की चीज आपको समझ में आएगी, चित्र बना रहेगा। ओके, मैं इसको मिटाता हूं, आप वीडियो रोक के लिखिएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है, ये सब आप वीडियो रोक कर लिख ही लेंगे। अब आइए, अब चलते हैं त्रिभुज ए ई सी और पी एन आर में। त्रिभुज अब त्रिभुज ए ई सी और त्रिभुज पी एन आर में। ठीक है, अब इसको देखते हैं, चूंकि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, ये दिया। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान दें, ए बी हम ई सी के बराबर प्रूव कर चुके हैं, पी क्यू हम एन आर के बराबर पीछे प्रूव कर चुके हैं, इनको जब हमने सर्वांग सम सिद्ध किया था। ठीक है, दूसरा
AD बटे PM है, तो AD के डबल AE है। तो हम अंश और हर में समान संख्या का गुणा करें, भाग करें, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम AB के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? AB के स्थान पर हम लिख सकते हैं EC। PQ के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? NR। हमने ये लिख दिया बराबर AC लिखा रहने दें, PR लिखा रहने दें, बराबर AD। अब AD को हम 2AD लिख दें बटे PM को हम 2PM लिख दें। ऐसा क्यों हमने किया? चूंकि AD के डबल AE है, AD बराबर DE है ना, तो AD को हमने 2AD लिख दिया तो ये AE हो गया। ठीक है, यहां ब्रैकेट में हम दिखा सकते हैं क्या कि AD प्लस DE बराबर AE। ठीक है, अब AD DE के बराबर है तो AD प्लस AD बराबर AE, तो 2AD बराबर AE। ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट इसी के आधार पर AD धन DE बराबर AE, तो AD DE के बराबर है तो AD धन AD बराबर AE, 2AD बराबर AE। तो हमने 2AD लिखा, AD के स्थान पर हमने 2AD लिखा क्योंकि हमको इसको AE लिखना है। ठीक है, तो अब हमने यहां लिख लिया EC बटे NR, ठीक, बराबर AC बटे PR बराबर 2AD को हम AE लिख सकते हैं, तो AE बटे 2PM को हम PN लिख सकते हैं, PN। अब देखिए त्रिभुज AEC और PNR की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिख रहा है EC बटे NR। वहां देख लें EC बटे NR, फिर क्या AC बटे PR, ये AC बटे PR और ये AE बटे PN। अतः भुजा 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 समरूपता से त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज PNR हो गया, PNR। आपने भुजा भुजा समरूपता अगर ध्यान हो तो भुजा 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 समरूपता से हम त्रिभुज AEC और त्रिभुज PNR की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दिया, इसलिए हम भुजा भुजा समरूपता से इसको समरूप सिद्ध कर दिया। समरूप क्यों सिद्ध किया? क्योंकि अब हम लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 4 और कोण 5 बराबर कोण 6। ठीक है, आता इसलिए साइन भी बना सकते हैं, इसलिए क्या कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4 और क्या कोण 5 बराबर कोण 6। चलिए अब यहां चलते हैं। अब देखिए मेरे भाई, कोण 1 बराबर कोण 2 के है, कोण 3 बराबर कोण 4 के, ठीक। अब कोण 2 बराबर कोण 4 अभी हमने प्रूव किया, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3। ठीक है, यहां लिखेंगे चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 पहला, क्यों सिद्ध कर चुके हैं, यहां लिख देंगे सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, सिद्ध कर चुके हैं ना, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4,
दूसरा मान ले, ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं। और कोण 2 बराबर कोण 4, तीसरा हम ये भी सिद्ध कर चुके हैं। अब देख लीजिए, 1 बराबर 2, 3 बराबर 4 और 2 बराबर 4, 2 बराबर 4, इसलिए 1 बराबर 3। तो यहां लिखेंगे अतः 1, 2, 3 से प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ बंधु? कोण 1 बराबर कोण 3, इसको मान लें चौथा। अब ये 1, 2, 3 इसलिए लिखे हैं कि आपके समझने में सावधानी हो, आपके समझने में सुविधा हो। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 4, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3। ये तो समझ में आता होगा, ठीक है। यहां पर भी देख लें, 1 बराबर 2, 3 बराबर 4 और 2 बराबर 4, इसलिए 1 बराबर 3, ये आ गया। और कोण 5 बराबर कोण 6, ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं ना। पिछले कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 5 बराबर कोण 6, ये कब सिद्ध करे भाई? जब AEC और PNR समरूप हुए, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते। अतः चौथे और पांचवें से, अतः चौथे और पांचवें से को जोड़ने पर, अतः चौथे और पांचवें को जोड़ने पर प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है भाई, लेकिन अगर आपको समझना है तो सरल है। बड़ा जरूर है लेकिन सरल है। गणित में जो ना समझ में आए उसको जरूर समझने का प्रयास करें, ठीक है। अगर गणित पढ़ना है मेरे भाई, अगर ये है कि परीक्षा में वही आ जाए जो सरल है, किसी तरह हम पास हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन गणित का नियम है, जितने क्वेश्चन चैलेंजिंग हो उसके जरूर पीछे पड़िए, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। तो चौथा समीकरण पांचवा समीकरण को हम जोड़ेंगे तो कोण 1 धन कोण 5 बराबर कोण 3 धन कोण 6। अब आप देख लिए 1 और 5 मिलकर कोण A है, तो यहां हम लिख सकते हैं कोण A। यहाँ 3 और 6 मिलकर के कोण P हुए, ये हमने बराबर प्रूव कर दिया। अब कोण A, ABC त्रिभुज का कोण A, PQR त्रिभुज का कोण P, ये हमने बराबर सिद्ध कर दिया। और मैं आपको बताऊं त्रिभुज ABC, अब आप वीडियो रोक कर लिखिएगा, त्रिभुज ABC या त्रिभुज PQR को समरूप सिद्ध करने के लिए हमें कोण A और कोण P को बराबर दिखाने के लिए, चूंकि हमको समरूप सिद्ध करना है, ये इतना बड़ा हमको पंचायत करना पड़ा। पुनः मैं इसको मिटाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। प्लीज आप वीडियो रोक कर लिखिएगा, ठीक है। कोण A बराबर कोण P प्रूफ हो गया, ठीक है। मिटाता हूं, बड़ा है, 2 बार हमको मिटाना पड़ा। अब हम यहां पर, अब सिंपल है। सिंपल क्यों है? चूंकि, अच्छा, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, अब इसको हम लेके चलेंगे, इन्हीं को हमको समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। चूंकि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, ये दिया, क्या है? ये दिया है। आप कहेंगे सर आपने 2 ही लिखा, AB बटे PQ AC बटे PR, AB बटे PQ AC बटे PR, 2 का काम है, AD का काम ही नहीं है। अब हम कोण A
बराबर कोण P सिद्ध कर चुके हैं और कोण A बराबर कोण P सिद्ध कर चुके हैं, आता भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी से, समरूपता से यही लिख दें त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर सिद्ध हुआ। बस सब सिद्ध हो गया। हमको ये सब करना पड़ा था मात्र कोण ए को कोण पी के बराबर सिद्ध करने के लिए ये सारी क्रियाएं करनी पड़ी। क्या करना पड़ा अगर आपको ध्यान हो तो ए डी बी ई डी सी को कांग्रुएंट करे, फिर पी एम क्यू एन एम आर को कांग्रुएंट करे तो 1 बराबर 2 मिला, 3 बराबर 4 मिला, ए बी बराबर ई सी मिला, पी क्यू बराबर एन आर मिला। ठीक है, फिर हमने त्रिभुज ए ई सी पी एन आर को समरूप सिद्ध किया तो हमको 2 बराबर 4 मिला, 5 बराबर 6 मिला। इस तरह से फिर हमने कोण ए को कोण पी के बराबर सिद्ध किया। चूंकि ए बी बटे पी क्यू दिया था, ए सी बटे पी आर दिया है और कोण ए बराबर कोण पी हमने सिद्ध किया तो भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 में, 13 नहीं 15 में, चूंकि 14 बड़ा था 14 हो चुका। ठीक है, अब हम आपको इसको प्लीज वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा लास्ट में, ये लास्ट है, वीडियो रोकिएगा, इस लास्ट को आप लिखिएगा, ये लास्ट है बस यहाँ पर। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15। ज्यादातर प्रश्न क्रमांक 15 को आपकी परीक्षा में, ठीक है, क्या दे देता है, ऑब्जेक्टिव में दे देता है भाई, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक, तो प्रश्न क्रमांक 15 में एक स्तंभ है, खंभा है, हमने उसको ए बी ले लिया जिसकी परछाई, प्रश्न कहता है वो खंभा 6 मीटर है, ए बी एक खंभा है जिसकी लंबाई 6 मीटर है, ऊंचाई कहें 6 मीटर है और भूमि पर उसकी छाया की लंबाई, ये छाया की लंबाई 4 मीटर है। उसी समय एक मीनार है जिस मीनार की लंबाई 28 मीटर है, तो ज्ञात करो मीनार की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, प्रश्न समझ गए, सिंपल है भाई। एक खंभा है जिसकी ये छाया है, एक ये मीनार है जिसकी ये छाया है, तो मीनार की लंबाई नहीं दी है, ऊंचाई नहीं दी है, उसकी छाया दी गई है। ये दोनों की छाया एक समय की बात है। अब प्रश्न में हम लिखेंगे, आप प्रश्नानुसार हमने लिखा, माना एक खंभा ए बी बराबर 6 मीटर तथा उसकी छाया बी सी बराबर 4 मीटर है। ए बी बराबर 6 मीटर, बी सी बराबर 4 मीटर। एक मीनार पी क्यू है जिसकी छाया क्यू आर बराबर ये क्यू आर 28 मीटर है। पी क्यू मीनार की लंबाई पी क्यू बराबर x मीटर हमने मान लिया। ठीक है, पी क्यू की लंबाई हमने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया, x मीटर। ठीक है, अब देखें, चूंकि ए बी परपेंडिकुलर लंबवत है बी सी के, ऊंचाई लंबवत होती है, इसलिए ये कोण, ये मीनार है, लंबवत होता है, तो ये और ये कोण क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, यहां मैंने लिखा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या, कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, कोण ए बी सी ये कोण, पी क्यू आर ये कोण, दोनों 90 डिग्री है। क्यों, ए बी यहां लिखिएगा, ए बी लंबवत बी सी, पी क्यू लंबवत क्यू आर। ठीक, और कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर, कोण बी ए सी मतलब ये कोण, कोण क्यू पी आर मतलब ये कोण। मैं आपको बता दूं, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो किसी भी वस्तु
वस्तु का जो छाया होगी वो सूर्य के एक ही समय पर प्रकाश की ही परछाई होगी। अब सूर्य इधर है, इसकी छाया पड़ रही है, तो जो ये बीसी छाया है तो सूर्य का एक ही समय पर जो उन्नतांश होता है, जो अवनमन कोण होता है, हम सूर्य को कहीं से देख रहे हैं, अब कोई वस्तु सामने है तो सूर्य को देखने के लिए जितना हमको ऊपर नजर उठाना पड़ेगा, सूर्य इधर है कहीं, तो ये जो है ये सूर्य का उन्नतांश, एक ही समय पर सूर्य का जो उन्नतांश होगा वो बराबर होगा, चाहे वो खंबे की बात हो चाहे मीनार की बात हो। तो ये दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि एक ही समय पर सूर्य का उन्नतांश बराबर होता है। बात समझ में आई? ये ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न आता है, ठीक है। अतः ये दो कोण त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के दो संगत कोण बराबर हो गए, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। अतः आप समझ गए होंगे कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हुआ, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, इसलिए अब हम लिखेंगे, अब चूंकि समरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ऐसा लिख दें, समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती है ना। इसलिए 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 ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। अब इधर देख लें, ए बी की वैल्यू है 6, पी क्यू की वैल्यू है क्या, ए बी बटे पी क्यू एक्स है, बराबर बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी का मान क्या है 4, और क्यू आर का मान क्या है 28। तो मेरे भाई तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देख लें, तिर्यक गुणा करेंगे तो 4x बराबर 6 गुणे 28 हुआ ना, ये तिर्यक गुणा 4x बराबर 6 गुणे 28, तो x बराबर 6 गुणे 28 बटे 4, 4 सते 28, 6 सते 42 मीटर, ये क्या हो गया आपका उत्तर बराबर हो गया 42 मीटर। ये 42 मीटर क्या आ गया बंधु, ये 42 मीटर पी क्यू मीनार की ऊंचाई आ गई। ये इतना भले लिखा है लेकिन समझना ये है मात्र, यहाँ इस प्रकार के प्रश्न दिए हैं तो सीधे ए बी एक खंभा है, बी सी जिसकी छाया है, पी क्यू एक मीनार है, क्यू आर जिसकी छाया है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ये लंबवत होते हैं इसलिए 90 डिग्री का कोण होगा, एक ही समय पर सूर्य का उन्नतांश बराबर होता है, तो कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, या कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो प्लीज, इंटरेस्टिंग प्रश्न है, सरल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर में आता है, कभी कभी 3 नंबर में आता है। प्लीज इसको वीडियो रोककर लिखिएगा। अब हम चलते हैं कहाँ, प्रश्न क्रमांक लास्ट। आज से ये त्रिभुज समाप्त, मैं बड़ी जल्दी आ रहा हूँ कहाँ पर, आपके अगले टॉपिक पर, ज्यामिति पर आ रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। इंटरेस्टिंग है, आप निश्चिंत रहें,
मैं बड़ी जल्दी आपका सिलेबस पूरा करता हूं, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम जितना पढ़ें उतना समझ के पढ़ें, वो हमसे आना चाहिए। पूरा आपके पास वीडियो भेज देंगे, आप उसको मन लगा कर नहीं देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं हुआ। तो प्रश्न क्रमांक कहाँ पहुंच गए? 16। ठीक है, अब देख लिए एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, और जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। वही चित्र जो 14 में था। क्या? एक हो गया ए बी सी, ये हो गया ए बी सी, और भाई ये हो गया क्या? पी क्यू आर, पी क्यू आर। इसकी मध्यिका एडी है, इसकी मध्यिका पीएम। ऐसा चित्र बना नहीं, आप देख लें एडी और पीएम, ये एडी और वो पीएम, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। एबीसी की मध्यिका एडी है, पी क्यू आर की मध्यिका पीएम है। ठीक है, तो जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप पी क्यू आर है, तो यहां दिया है, मैं क्या लिखेंगे बंधु? यहां लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर जिसकी मध्यिकाएं जिसकी मध्यिकाएं क्रमशः एडी और पीएम है। यही ना दिया है, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर दिया है जिसकी मध्यिकाएं क्रमशः एडी और पीएम है। तथा ये भी दिया है बंधु, तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये भी दिया। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बंधु? सिद्ध करना है बाबू, क्या? ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर एडी बटे पीएम, एडी बटे पीएम, ए बी बटे पी क्यू, एडी बटे पीएम, ये सिद्ध करना है। तो कहीं ना कहीं हमको त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप सिद्ध करना है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज अगर हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो आइए करते हैं, सरल है। प्रमाण हम कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ देख लें प्रमाण। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है ये दिया, या कि हम सीधे लिख सकते हैं ऐसा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया है ना। अतः ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, समरूपता के नियम से, समरूपता से समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, या कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ए बी सी समरूप पी क्यू आर दिया है, तो ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर, ये हमने लिख लिया। क्यों लिख लिया? इसका रीजन है भाई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये बी सी बटे क्यू आर दिया, बी सी बटे क्यू आर दिया। ठीक, और अब एक चीज और देख लें, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर। तो अगर हमको
ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप सिद्ध करना है तो या तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिले, या तो दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिले, एक कोण बराबर मिले। ठीक है, तो यहाँ बी सी अपान क्यू आर, ध्यान दीजिएगा बी सी अपान क्यू आर, चूंकि डी मध्य बिंदु है बी सी का, इसलिए हम बी सी अपान टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर, क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे 2 बराबर क्यू आर बटे 2। क्यों हम लिख रहे हैं बी सी बटे 2? क्योंकि बी सी बटे 2 डी मध्य बिंदु है बी सी का, तो बी सी बटे 2 का मतलब है बी डी, यहां लिख देंगे। क्या अब आगे हम यहां कुछ नहीं लिख सकते हैं, अंश और हर में अगर हम समान संख्याओं का भाग दें, गुणा करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहां हम लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे 2 की वैल्यू क्या है, तो बी डी है, बी डी बटे क्यू आर बटे 2, तो क्यू एम यहां लिख देंगे। चूंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का और एम क्यू आर का मध्य बिंदु है, यहां ब्रैकेट में हम जरूर लिखेंगे मध्य बिंदु है, ये जरूर लिखेंगे, तब ना हम बी सी बटे 2 को बी डी लिख लिए। ठीक है, और कोण बी बराबर कोण क्यू, ये दिया है, कैसे दिया है भाई, समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है, ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है, ये यहाँ लिखा है, दिया है, तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, तो ये संगत कोण बराबर हो गए। अब देखें, अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, अब ए बी डी और पी क्यू एम को हम लेकर चल रहे हैं, ए बी डी पी क्यू एम को हम लेके चल रहे हैं, क्यों लेके चल रहे हैं, हमको मिल गया क्या, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम, ये सिद्ध कर चुके हैं, ये यहाँ दिखा चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, और कोण बी बराबर कोण क्यू, ये दिया है, इसलिए भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, अब समझिएगा, ए बी डी पी क्यू एम त्रिभुज को हम लेकर चले, ए बी बटे पी क्यू ये बराबर बी डी बटे क्यू एम, ये यहाँ पर हम सिद्ध कर चुके हैं, तो इधर हमने लिख दिया सिद्ध कर चुके हैं। अब कोण बी बराबर कोण क्यू है, ये गिवन है, कैसे गिवन है, दिया है, क्योंकि ए बी सी समरूप पी क्यू आर है ना, इसलिए भुजा कोण भुजा समरूपता से ए बी डी समरूप पी क्यू एम हो गया, इसलिए अतः कुछ लिखें, अतः ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, यहाँ लिख देंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये सिद्ध हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ, सीधे ये लिख दें सिद्ध हुआ। अब मुझे ऐसा लगता है आपके समझ में आता होगा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इसलिए है कि एक एक चीज मैं स्पष्ट करता हूं, अगर आप ध्यान से बात को सुनते हो
अगर मैंने BC/2 लिखा तो इसका कारण बताया भैया, D मध्य बिंदु है BC का, तो हमको BD की जरूरत है, तो हम D को BC/2 लिख सकते। तो BC/2 हमने लिखा, फिर यहाँ BD लिख लिया क्योंकि D मध्य बिंदु। ठीक है, तो एक एक चीज। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये त्रिभुज पूरा हो गया। मैं आपको बता दूं, कक्षा 10वीं में सबसे ज्यादा बच्चे अगर परेशान होते हैं तो त्रिभुज में परेशान होते हैं। अगर आपको 6.123 में बातें नहीं समझ में आई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं इसके आगे निर्देशांक ज्यामिति बड़ी जल्दी लेके चल रहा हूं, और आपको बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग निर्देशांक ज्यामिति, बड़ी इंटरेस्टिंग गणित है। 1-2 प्रश्नावली हैं, 2-4 दिन में इसको मैं पूरा करता हूं। इसके बाद 8 मैंने आपको समझा दिया, फिर मैं चलूंगा 9 में, इसके बाद 10 में। अभी आपका सिलेबस है, लेकिन जितना भी आपके पास पहुंच रहा है पूरी ईमानदारी से पढ़िएगा। अंत में मैं कहूंगा, प्लीज आप मेरे वीडियो को अगर समझ में आता है तो अपने मित्रों को जरूर भेजें, और मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि हमें लगेगा कि कोई न कोई हमसे लाभ प्राप्त कर रहा है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मेरा पूरा प्रयास निरर्थक है। सो प्लीज मेरे मैथ के चैनल यू कैन डू मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही। थैंक यू।